Mohammed Wani and Nazi Ahmed. So यहाँ से नाज़िम अहमद साहब जो नहीं ले पाए वो है, उनका नाम है और एक बार बोलना चाहूँगी मिस्टर वानी साहब। थैंक यू गवर्नर साहब, थैंक यू डिविजनल कमीशन। वो इंसान बस हज़रत जब अल्लाह ने फैसला किया कि जमीन में अपना खलीफा बनाने। अहमद रेशी साहब। और आप सब ने देखा कि जो हमारा 30-35 इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड है, उसमें रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट यहाँ आया। 2019 के पहले सर यहाँ हर साल हार्डली 8 लाख 9 लाख टूरिस्ट आते थे। 2022 में हमने 24 लाख जो है वो नंबर क्रॉस कर चुके हैं। 3 साल में 3 गुना बढ़ोतरी, 3 साल में 3 गुना बढ़ोतरी टूरिज्म में, ये कोई कम नहीं है। और यहाँ सर कभी भी 1 या 1.5 महीने से आगे की ही बुकिंग किसी भी होटल में मिलती है, उससे पहले की नहीं मिलती। चाहे मान लीजिए 1 स्टार 3 का, स्टार 1 का भी अगर होटल है, गेस्ट हाउस है, उसमें भी मिनिमम महीने के आगे की ही बुकिंग मिलेगी, उससे पहले की नहीं। सभी होटल्स, सभी रेस्टोरेंट्स, सभी गेस्ट हाउसेस, इवन होम स्टेज भी फुल है। डेफिनेटली इसका जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो हमारे जो कश्मीर के यूथ है इसको हम सम्मानित करेंगे। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी और उनके भाषण के बाद हम सभी को जो हमारे वॉरियर्स है सम्मानित। वो किताब इन गलतियों से पाक है। मेरी गलतियों के लिए मेरा जो अकीदा है, मेरे इन्हिराफ के लिए उसको इल्जाम मत दो। इल्जाम हाँ, मैं मुरीद इल्जाम। अब अभी भी यहाँ नाम लिया गया बार बार, शंकराचार्य केरला में पैदा हुए, जहां अल्लाह का लाख लाख करम है कि जिस खानदान का मुखिया होने का आज मुझे एहसास हासिल। हिकमत, इल्म, यही अल्लाह की निशानियां। आज की जो दुनिया है, वो दुनिया में मुसावात का एहसास, बराबरी का एहसास इतना ज्यादा है कि पिछली दुनिया के जो तफरीकात थी, जो भेदभाव था, जो इस बुनियाद पे था कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप किस जगह पैदा हुए हैं, वो सारे कानून दुनिया में खत्म हो गए। लेकिन एक कानून है कुदरत का कानून, और वो कानून है कि अगर आपका किरदार आला है, अगर आप खिदमत करते हैं, अगर आपका किरदार हुस्न अखलाक है, आमाले साला हैं, उससे जो दर्जा इंसान को मिलता है वो किसी कानून से नहीं मिलता। लेकिन उस दर्जे को कोई कानून खत्म नहीं कर सकता। मेरा कहना यह है कि यही तालीम दीन की है, यही तालीम तसव्वुफ की है, यही तालीम आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में, आज जो यूएन का जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स, वो कहता है इस बुनियाद पर कि आप कहाँ पैदा हुए, इस बुनियाद पर कि आप किस घर में पैदा हुए, किस मजहब में पैदा हुए, किसी को कोई खुसूसी दर्जा नहीं है। वो मैंने कहा कश्मीर के पास तो इतनी चीजें हैं खुसूसियत के लिए, कश्मीर को कानून के जरिए खुसूसियत की जरूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर अपनी ताकत है, यहाँ ऐसी तालीमात हैं, यहाँ ऐसे फन हैं, यहाँ ऐसे कारीगर हैं, यहाँ ऐसी खूबियां हैं कि आपका दर्जा तो स्पेशल है ही। वो स्पेशल दर्जा, कानून का स्पेशल दर्जा तो दुनिया में अब हर जगह खत्म हो गया। तो हमें, अगर हमारा मुल्क तकसीम हुआ है 47 में, अगर हम उससे सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी को ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ जो इंसानों को मजहब की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर उनके बीच में तकसीम पैदा करे, अगर सबसे ज्यादा किसी को उसका मुखालिफ होना चाहिए तो हिंदुस्तानियों को होना चाहिए, क्योंकि हमारे सीने पर तो छुरी चल चुकी है एक बार।
हमारा मुल्क तकसीम हो चुका है। अगर हम उससे सबक नहीं हासिल करेंगे, आज पूरी दुनिया देखिए आप, पूरी दुनिया देखिए आप, कौन सा मुल्क है जो सिर्फ अपने लोगों से अपने काम को चला सके। आप सऊदी अरब चले जाइए, दुनिया की हर कौमियत का आदमी वहां मौजूद है। आप अमेरिका चले जाइए, दुनिया की हर कौमियत का आदमी मौजूद है। दुनिया को आज ग्लोबल विलेज बन गई है, सबको सब इकट्ठी हो रही है दुनिया। ये दुनिया आज बांटने का दौर नहीं है। आप बांटेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। कि हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस जो सूफीज़म की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक़द हुई है, तो इसमें केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब चीफ गेस्ट थे। तो हमारे लिए एक सादत की बात है, खुशी की बात है, मसरत की बात है, क्योंकि यहाँ पे ये आज की जो ये सूफीज़म की कॉन्फ्रेंस है, ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस थी। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ पे हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इन ऐसी कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो औलिया किरामों का मिशन, बुजुर्गान दीन का मिशन, इसको फैलाने के लिए, क्योंकि इन औलिया किरामों ने अमन, आश्ती और दुनिया में, पूरी दुनिया में अमन का सबक और तालीम दी है। तो इस हवाले से जो आज की कॉन्फ्रेंस है, तो हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है, खुशी की बात है। तो हम इन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्हें डॉक्टर भगवत साहब का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। बैसित सजादा नशीन बुक़ई आले हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम मखदूम शेख हमजा कश्मीरी, और साथ साथ जो जितने भी बुक़जात हैं उनके बैसित तर्जमान, जो अंजुमन सजादा नशीन, उनके बैसित तर्जमान आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए, तो ताकि हमें वो अमन और आश्ती का पैगाम पूरी दुनिया में फैले। आज प्रोग्राम था सूफ़ी काउंसिल का, सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का। तो इसके लिए हमने आज से 1.5-2 महीना पहले एक कश्मीरी सूफ़ी काउंसिल GSPFP ने बनाई थी। सभी आस्थानों में हम गए हैं, सभी सूफ़ी समाज से अच्छे से रूबरू हुए हैं, उनसे बातें की है, उनके मसाइल, उनके मिसाइल, उनको जो तकलीफ़ें हैं यहाँ पे, उनकी दिक्कत है, दर्द है, उसको समझ के फिर हमने उनका सोचा कि इनका गठन किया जाए, ताकि इनके मसले एक बड़े पैमाने पे एक संगठन के थ्रू सही जगहों पे पहुँचे और इनकी जो तकलीफ है वो हट जाए, इन पे अन्याय हो रहा है तो ये दूर हो जाए। यही था कि सूफियों का संगठन में शक्ति रहती है और संगठित हो सूफी, जब भी उन पे जो तशद्दुद ढाए जा रहे हैं वो दूर होंगे और सही बात उनकी ऊपर तक पहुँचे। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में है, तो हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ असल रसूख रेस्ट ऑफ इंडिया में भी है, दिल्ली में भी है, तो वहाँ तक बाकायदा हम ये चीज़ें पहुँचाएंगे और ये मसला हल करेंगे।